दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 28-29 साल की थी, वो एक पार्क में बैठकर एक बेंच पर काफी देर से कुछ देर मुस्कुराता, कुछ देर हंसता, उसके बाद कुछ देर बाद ही रोने लगता। लेकिन चेहरे से उसके ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मामले में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो और बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर हो। अब उस हंसना और मुस्कुराना बिल्कुल तरीके से बंद कर चुका था और पूरी तरीके से गमगीन हो चुका था। काफी देर देर तक जब वो रोने लगता, काफी बीच बीच में, तो पार्क में जो कुछ लोग टहल रहे थे उनको बड़ा अचरज होता। अचानक उसका ये मनोभाव, उसका चेहरा देखकर एक बुजुर्ग वहीं सामने बैठा था और उसके पास आता है और पूछता है कि बेटा, तुम तो नौजवान, हष्ट पुष्ट, अच्छा खासे घर के लग रहे हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो हाव भाव से देखने में। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम बीच बीच में इस तरीके से रो रहे हो? मुझे अपनी समस्या बताओ कि आखिर समस्या क्या है। वो उस बुजुर्ग को बताता है कि चाचा जी, ऐसा है, दरअसल मैंने इसी शहर में एक व्यवसाय किया था और व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन चाचा जी, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही मुझे उस व्यवसाय में घाटा लगने लगा और मैंने उस व्यवसाय को पूरी तरीके से करना बंद कर दिया। चाचा जी, मैंने बैंक से कुछ पैसे लोन पर लिए थे, करीब 8 लाख रुपए, और वो लोन मैं समय से अदा नहीं कर पाया हूँ। इधर मेरा धंधा भी जो है घाटे में चला गया और धंधा पूरी तरीके से बंद हो चुका है और बैंक का अब 10 लाख का कर्जा मेरे सर पर है। ऐसे में बहुत हैरान परेशान हूँ कि चाचा जी, मैं उन बैंक वालों को पैसा कैसे अदा कर पाऊंगा। यही सब सोचकर चाचा मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, न कोई काम कर पा रहा हूँ, न किसी भी काम में मेरा मन लग रहा है। वो चाचा जी उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि बेटा, धैर्य रखो, ये जीवन है, इस जीवन में ऊंच नीच होता रहता है, जहाँ फायदा है वहाँ घाटा भी है, तो परेशान मत हो। अब वो कहता है कि ठीक है। अब चाचा जी जब उससे काफी देर बातें करते हैं, फिर चाचा जी कहते हैं कि तुम्हारी मेन समस्या क्या है, तुम अपनी पूरी समस्या बताओ। तो वो बताता है, चाचा जी, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस सिर्फ एक ही समस्या है, वो है 10 लाख रुपए का इंतजाम, और मेरे पास 10 लाख रुपए का इंतजाम इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। ऐसे में मैं चाचा जी कोई काम कर नहीं पाऊंगा। अब वो बुजुर्ग जो है अपनी पॉकेट से एक चेकबुक निकालते हैं, उस चेक में 10 लाख रुपया अमाउंट भरते हैं और उस लड़के को पकड़ा देते हैं। कहते हैं कि बेटा, ये लो 10 लाख रुपए, और जाकर तुम चेक से चाहे अपने अकाउंट में ले लेना, तुम्हें जैसे भी लेना हो अपने पास 10 लाख रुपए ले लेना। और उसके बाद अगली साल, 1 साल का तुम्हें समय देता हूँ, अगली साल इसी जगह पर मैं तुम्हें इतने ही टाइम पर मिलूंगा। मैं रोज पार्क आता हूँ, मिलूंगा तो मैं तुम्हें रोज, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें पूरा 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल के अंदर तुम मेरे ये पैसे मुझे वापस लौटा देना। अब वो व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो व्यक्ति एकदम हंसने लगता है और सोचता है जैसे वो अभी कुछ देर पहले सपना देख रहा था, ईश्वर ने उसकी सुन ली। उसकी जो समस्याएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो मेन समस्या थी वो थी बैंक को 10 लाख रुपए लिया गया जो कर्ज था उसको वापस करना। अब वो बैठकर वहां पर सोचने लगता है कि कल मैं बैंक में जाऊंगा या अभी बैंक में जाऊंगा, चेक लगाऊंगा, अभी 1 साल का टाइम मिल गया। ये सोच सोचकर खुशी हो रहा था, लेकिन उसके मन में फिर एक प्रश्न आता है। असल वो चाचा जी को जानता नहीं और ना चाचा जी उसे जानते। चाचा जी उसके लिए अनजान है, वो चाचा जी के लिए अनजान है। एक अनजान व्यक्ति उसके ऊपर इतना भरोसा कर सकता है कि उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उसकी समस्या को देखकर उसके ऊपर भरोसा करके वो भी 1 साल का 10 लाख रुपए का चेक दे सकते हैं। तो वो अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, ये बात उसके दिमाग में खटक जाती है। वो अपने आप से प्रण करता है कि चेक मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने कुछ दिन अपने ऊपर भरोसा करके देखता हूँ। अगर चाचा जी एक अनजान हो के मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं अपने आप पर क्यों खुद भरोसा नहीं कर सकता हूँ? ऐसा क्या है? अगले दिन से वो अपने काम धंधे में धीरे धीरे मन लगाने लगता है और अपने ऊपर भरोसा करने लगता है और धीरे धीरे देखता है कि वो 10 लाख रुपए 1 साल के पहले अपने आप पर भरोसा करने के फलस्वरूप मेहनत से कमाकर उस बैंक को भर देता है। और अगली साल जब चाचा उसी समय पर उसी स्थान पर मिलते हैं तो वो चेक उन्हें वापस करके धन्यवाद देता है और चाचा से कहता है कि चाचा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं चाहता तो बिना मेहनत किए ये चेक लगाकर आपको 1 साल बाद पैसे वापस करता, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं सबसे पहले चेक लगाने के पहले अपने ऊपर पर भरोसा करूं और इस पैसों को बैंक को अदा करने के लिए अपने ही कमाए हुए पैसे से उनकी रकम अदा करूं। और चाचा, उसके फलस्वरूप देखिए, आज मैंने 1 साल के पहले ही
ये मन में विचार लाके उन पैसों को बैंक को अदा कर दिया। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सब कुछ चाचा जी सुधर चुका है, मेरा काम अच्छी तरीके से चलने लगा है, मैं एकदम लाइन पे आ चुका हूँ। दोस्तों ये छोटी सी कहानी नहीं, ये हकीकत है कि जब हम किसी के सामने अपने हाथ फैलाने जाते हैं, किसी के सामने कुछ कहते हैं, तो उसमें एक चीज जरूर होती है, वो होती है अपने आप पर भरोसा ना करना। जबकि हमें चाहिए, हमारे ऊपर जीवन में बहुत बार कोई ऐसा नहीं है जिसकी जीवन में ऊंच नीच, ऊपर नीचे, लाभ हानि ना होता हो। ये जीवन का एक अभिन्न पार्ट है, जीवन का एक अंग है। ऐसी स्थिति में कभी भी घबराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों ये भरोसे की कहानी आप कहां से देख रहे थे, आपका इस भरोसे की कहानी पर क्या कहना, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जोश से भरने वाली कहानियां इस चैनल पर लगातार मिलती रहें। मिलता हूं ऐसी एक नई जोश से भरी कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।